तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्या थारा भाई जोगिंदर को किसी ने ब्रूटली एक्सपोज कर दिया? वेल बेसिकली वो कभी कभी अपने इंस्टाग्राम में गिव अवे वीडियोस अपलोड करते हैं जहां पर वो दिखाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में गए हैं एंड बहुत सारा कैश रख दिया उस जगह में। तो जो भी इस लोकेशन को सबसे पहले स्पॉट करेगा और यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको ये कैश मिलेगा, तो आओ ले लो ये। वेल इसके बिहाइंड द सीन्स में क्या चलता है, एक पर्सन वीडियो बनाया एंड ये काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप खुद देख लो। जोगिंदर चोर यहाँ पे इसने कुछ चीज रखी है सीएनजी पंप के आसपास और ये वापस उठा लाया उस चीज को, अब गाड़ी में बैठ के निकल रहा है भाई। वीडियो रील इसकी बन गई है। देखो भाई, दूसरा बंदा गया लेने उठाने के लिए सामान को, पानी पड़ा है वो उठा लिया उसने, सामान उठा लिया, अब ये निकल जाएंगे। देखो वो बंदा सामान उठा लाया, अब ये निकल रहे हैं भाई गाड़ी लेके निकल रहे, कोई सामान वामान भी नहीं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट शार्क टैंक इंडिया से रिलेटेड एक शॉकिंग रिवील की है। यस गाइस, वो अपनी कंपनी बीस्ट लाइफ को पिच करने गए थे इस शो में एंड इस शो के बाद काफी मिक्स्ड रिस्पांस आया है। कुछ लोग गौरव तनेजा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग शार्क्स को। बट क्या बीस्ट लाइफ कंपनी को उससे कुछ फायदा हुआ, मार्केटिंग अच्छा हो पाया उस शो में जाने से? वेल इसके बारे में बात किए फ्लाइंग बीस्ट अपने सेकंड चैनल में, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। हमारा भाई टिकट का और होटल का पैसा भी नहीं निकला भाई शार्क टैंक जाके। इतना इसीलिए तो ये वीडियो बन रही है। फाउंडर्स ने बोल दिया है ये सोनी वाले को, भाई प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, इसको यूट्यूब पे डाल दो क्योंकि मे बी वी विल गेट अ पुश फ्रॉम यूट्यूब, वहाँ फ्री है ना। हाँ, एटलीस्ट दे विल गेट सम ट्रैफिक एंड देन समथिंग। मतलब कोई कुछ फ्लक्चुएशन कुछ नहीं आया कि ऊपर नीचे शार्क टैंक का एपिसोड लाइव होने के बाद? भाई जीरो। भाई मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से ज्यादा ट्रैफिक आया था भाई। एपिसोड ही किसी ने देखा नहीं, मैं बोल रहा कहाँ से आएगा। मैंने डेटा शेयर किया था कि जब हमने रोजियर फूड्स लॉन्च किया था तो 4,08,000 लोग आए थे ओके वेबसाइट पे। 20 लाइफ लॉन्च किया तो 2.5 लाख लोग आए थे और उसमें से सेल तो 1 घंटे में 1 करोड़, और वहाँ पे भी धमाकेदार सेल थी। 4 घंटे में स्टॉक आउट हो गए थे रोजियर में भी। शार्क टैंक का एपिसोड 8 बजे आया तो उस 8 बजे से लेके वो दिन जितना बचा अगला पूरा दिन 22,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या बिग बॉस का वोटिंग फेक होता है एंड उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? वेल उनके मेकर्स के तरफ से एक रिस्पांस आया है। यस गाइस, एंडेमोल टीम जो कि बिग बॉस के मेकर्स हैं, उनके तरफ से एक रिस्पांस आया है। स्पेशली आफ्टर दिस सीजन बहुत सारा स्पेकुलेशंस फैल रहा था एंड ये पर्सन जवाब दिए कि बहुत लोगों को लगता है कि वोटिंग कैन बी टैम्पर्ड ऑन द शो। ये सरासर गलत है। ईच एंड एवरी वोट गेट्स ऑडिटेड। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको 10 वोट मिले और हमने बोल दिया कि आपको 220 वोट मिले। ना हम उसको 9 कर सकते हैं ना ही 11। फर्दर आगे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक थर्ड पार्ट कंपनी इसको मैनेज करते हैं और एंडेमोल को कभी वोट काउंट के बारे में पता ही नहीं रहता, उनके पास वोट्स आता ही नहीं है। इट डायरेक्टली गोज टू द ब्रॉडकास्टर। तो एक सेट प्रोटोकॉल और एक प्रोसेस होता है इसके पीछे एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टैंपरिंग ऑफ वोट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार कैरी मिनाटी एंड समय रैना को सॉरी बोले। यस गाइस, वो उनके अगेंस्ट कुछ वीडियोस बना दिए थे जिसके बाद वो उनको सॉरी बोलते हुए ये कहे, भाई मैं कैरी मिनाटी और समय रैना से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि भाई मैंने दोनों के लिए कुछ गलत बोल दिया था और दोबारा ये गलती नहीं होगी भाई। तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, स्टोरी में मैंने उनके लिए थोड़ा गलत बोल दिया था, सॉरी भाई। वो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्ड प्ले के हिस्टोरिक अहमदाबाद कॉन्सर्ट के बारे में। यस गाइस, कल था कोल्ड प्ले का अहमदाबाद में कॉन्सर्ट एंड उन्होंने बहुत ही ह्यूज रिकॉर्ड सेट कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ विजुअल्स आए यार एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लोगों को बहुत ही पसंद आया ये एंड गेस व्हाट, इट बिकेम द मोस्ट अटेंडेड म्यूजिक कॉन्सर्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर एशिया इन 21st सेंचुरी। इसको 1,34,000 लोग अटेंड किए थे एंड ये विजुअल्स वगैरह देख के लोग दिलजीत को कॉल आउट कर रहे हैं, जो कि एक बार बोले थे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, बेटर करना पड़ेगा इंडिया को। तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोल्ड प्ले से सीखो कैसे वो कॉन्सर्ट होस्ट करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम मत करो। बट गेस व्हाट, ये कॉन्सर्ट को जसप्रीत बुमराह भी पर्सनली अटेंड किए थे एंड क्रिस मार्टिन उनके लिए गाना गाए थे। वो वाला मोमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। The best bowler in the whole of cricket. We do not enjoy watching you destroy England with wicket after wicket after wicket. Thank you, Jasper, my brother. We love you. See you later.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद सिराज के बारे में। तो इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज डेटिंग रूमर्स को बहुत ही भयंकर तरीके से डिनाई किए। यस गाइस, अपैरेंटली कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि जनाई भोसले को वो डेट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी अपलोड की और इसको रीशेयर करते हुए मोहम्मद सिराज लिखे, मेरी बहना के जैसा कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं, जैसे है चांद सितारों में मेरी बहना है 1000 में। तो सारे डेटिंग रूमर्स को भाई वो एक ही स्टोरी से डिनाई कर दिए यार। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। तो उर्वशी रौतेला अपना रिएक्शन दी टू ऑल द ट्रोलिंग। यस गाइस, वो सैफ अली खान वाला क्वेश्चन पर वो जो 105 करोड़ डाकू महाराज वाला स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद से उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। तो इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा, काफी ट्रोलिंग हो गई थी। देयर वर सम कमेंट्स लाइक शी इज ब्यूटी बट विद नो ब्रेन्स इन फैक्ट। हाउ वुड यू रिएक्ट टू ऑल दिस? इसमें क्या है ना कि हमारे जो जिसे क्या कहते हैं, अब आप बोलेंगे दोबारा उचित सवाल का सही उत्तर नहीं दे रही है, बट हमारे जो देश के प्रधानमंत्री भी है, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, तो लोग जो है वो तो उनको भी नहीं बख्शते। तो अब आप ही बताइए कि फिर इसमें क्या किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जसलीन रॉयल के बारे में। तो क्या सिंगर जसलीन रॉयल के पेड पीआर को एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस, एक इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड किए जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो हुआ ये कि मुंबई का जो शो था कोल्ड प्ले का, उसमें जसलीन रॉयल ने ओपन किया और अच्छा नहीं गाया, तो मैंने उस पर एक रील बनाई। पॉइंट ये था कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का डाउनफॉल हो रहा है, टैलेंट का डाउनफॉल हो रहा है और पीआर जीत रहा है। फिर अचानक आज शाम को इस रील पर 100 कमेंट आते हैं और सारे के सारे कमेंट सेम बात कह रहे हैं। पर देखो, मुंबई में तो जसलीन ने फाड़ दिया और नेगेटिविटी मत फैलाओ, तुम तो पेड पीआर कर रहे हो। फिर मैंने जब इन बॉट अकाउंट्स को देखा तो या तो इनमें एक फोटो पड़ी हुई है जो इनकी डीपी भी है, या फिर इसमें ये 5 सेम पोस्ट पड़े हुए। गुस्सा मुझे तब आया जब ये लोग मुझे कह रहे कि मैं पेड नेगेटिव पीआर कर रहा हूं, या जो इसमें कमेंट्स हैं, जो क्लासिकल आर्टिस्ट और डीजेस इसमें कमेंट कर रहे हैं, वो सब नेगेटिव पेड पीआर कर रहे हैं। दिमाग लगा के सोचो, मुझे या किसी और सिंगर को क्या फायदा होगा ये बता के कि जसलीन रॉयल गंदा गाती है। पर इस सबसे प्रूफ तो एंड में वही हो जाता है ना कि टैलेंट हारा है और पेड पीआर जीत रही है। मेरे सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों से ये थोड़ी सी दरख्वास्त है कि पेड पीआर का खर्चा थोड़ा सा कम करके किसी शास्त्रीय संगीत के गुरुजी से मिलिए, आपका शायद ज्यादा भला हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिनको रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया गया था एज दी सैफ अली खान एंड अब उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। यस गाइस, वो शेयर करके बताया कि वो जनवरी 17 को मुंबई से बिलासपुर जा रहे थे अपने प्रोस्पेक्टिव ब्राइड से मिलने के लिए, बट अचानक से वहां पर मुंबई पुलिस ने अलर्ट किया था आरपीएफ को उनके बारे में, एंड वहां पर उनको एज अ सस्पेक्ट इन द सैफ अली खान केस पकड़ लिया गया था। आगे वो क्लेम किए कि आरपीएफ पर्सनल नॉट ओनली एप्रीहेंडेड मी, वो लोग एक प्रेस रिलीज भी इशू कर दिए थे विद माई फोटोग्राफ, जो कि हर टीवी चैनल एंड मीडिया आउटलेट में दिखाया गया था, एंड उसके वजह से ब्राइड के फैमिली ने मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया। अब ऑफ कोर्स जैसे ही पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन किया, उनको पता चला कि ये वो पर्सन नहीं है, एक दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इनको छोड़ दिया गया। तो उसके अगले दिन ये पर्सन क्लेम किए कि जब वो अपने एम्प्लॉयर को कॉल किए थे, तब वो एम्प्लॉयर उनको बोल दिया कि तुम काम में मत आओ, तुम लीगल ट्रबल में हो और मैं तुम्हारे वजह से मुसीबत में नहीं आना चाहता हूं, तो मत आओ काम करने। तो वही ये पर्सन अपना प्रॉब्लम शेयर किए कि पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जिसकी वजह से वो अपने प्रोस्पेक्टिव ब्राइड से नहीं मिल पाए एंड उनका जॉब भी चला गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक उबर ड्राइवर के बारे में हु क्रॉस द लाइन। तो गाइस, एक फीमेल लॉयर का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल जा रहा है जहां पर वो दिखा है कि जब अपेरेंटली वो एक उबर बुक की थी, तब अपेरेंटली आगे से ड्राइवर वाले की तरफ से रिप्लाई आया था, जल्दी आओ बाबू यार मन हो रहा है। ऑफ कोर्स जैसे वो ये डिस्टर्बिंग टेक्स्ट देखी, वो कैंसिल कर दी राइड को एंड उबर को जाकर रिपोर्ट कर दी, ये देखो तुम्हारे ड्राइवर लोग क्या कर रहे हैं। अब इनिशियली उबर की तरफ से रिप्लाई आया था कि हम लोग को 48 आवर्स लगेगा टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, जिसके बाद वो नेक्स्ट अपडेट देते हुए कही कि उबर ने उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है, बैन कर दिया है फ्रॉम द ऐप। तो वही वो बाकी लोगों को भी एनकरेज की कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैटर को एस्केलेट किया करो, रिपोर्ट किया करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मॉडल के ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बारे में जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो गाइस, टर्की से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक ओएफ मॉडल क्लेम की थी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि शी विल स्लीप विद 100 मेन इन अ सिंगल डे। वो सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती थी एंड इसीलिए सोशल मीडिया में वो ऐसा पोस्ट की, बट टर्की कंट्री में ये प्लेटफॉर्म बैंड है एंड जैसे ही अथॉरिटीज को इस चीज के बारे में पता चला, ऑफिशियल्स जाकर उनको एंड उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिए एंड दे कॉल्ड हर प्लान्स ऑब्सीन एंड डैमेजिंग टू द नेशनल मोरल। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड जो भी करंटली लीगल प्रोसीडिंग्स है वो चल रहा है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड के एक फैन उनके कार पे आकर क्रैश कर दिए। यस, ये फैन बाइक चला रहे थे स्पीड के कार के पीछे एंड उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ एंड आफ्टर दैट स्पीड मेड श्योर कि वो फैन ठीक है कि नहीं। आप खुद ये मोमेंट देख लो। Oh shit! Oh! Minor crash, everyone okay? Pequeño choque, todo el mundo bien. Pequeño choque, todo el mundo bien. Dos motos entre ellos. Yeah, they are. They are. They are. They are. Nah, bro, I gotta talk to him, bro. Wipe yourself. Wipe it.
I bet. There you go. You straight now. You good, bro. You good, bro. Stay clean, bro. By the way, talking about speed, तो उनको WWE के तरफ से स्पेशल इनविटेशन मिला। यस गाइस, ट्रिपल एच उनको पर्सनली कॉल करके बोले कि सैटरडे रॉयल रंबल होने वाला है, इट्स अ वेरी स्पेशल इवेंट एंड वो स्पीड को बुलाना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए। उनको बैक स्टेज जो भी करना है सब कुछ अलाउ कर दिया गया है, जो भी WWE सुपरस्टार के साथ कंटेंट बनाना है सब वो कर सकते हैं। तो दिस विल डेफिनेटली बी अ ट्रीट फॉर WWE एंड स्पीड फैन। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।